पापी और दुष्ट लोग अक्सर ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन भगवान उनको इतना सुख उपभोग करने क्यों देते हैं? एक कहानी सुनो। हाँ, जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तब पहले उन्होंने सतयुग बनाया, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और उसके बाद जब उन्होंने कलयुग बनाया तो अपने ही क्रिएशन को देखकर वो घबरा जाते हैं और वे कलयुग को अपने पास बुलाते हैं। कलयुग अविवेकी दुष्ट था, उसका मुख पिशाच की तरह था। वो कलह, क्लेश, द्वेष, निद्रा और आलस से भरा हुआ था। वो नाचते हुए रो रहा था तो कभी बुराई के गीत गा रहा था, कभी हंस रहा था। चीखते चिल्लाते हुए, गालियां देते हुए वो नग्न अवस्था में ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने अपने एक हाथ से जीवा पकड़ी थी और दूसरे हाथ से शिश्न। जब ब्रह्मा जी उसे देखकर ऐसा करने का कारण पूछते हैं तो वो कहता है कि कलयुग में जो भी व्यक्ति अपने वाणी के ऊपर और अपने वासना के ऊपर संयम रखता है और भगवान के शरण में रहता है, वो व्यक्ति मेरा शत्रु है, इसलिए मैंने इनको पकड़ के रखा है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जीवा से झूठ बोलता है, गलत बोलता है, लोगों को लूटता है, फंसाता है, अधर्म का सहारा लेकर सुख उपभोग करता है, अपने वासनाओं की पूर्ति करता है या गलत मार्ग से धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय है, सखा है। इसलिए मेरे अवधि में ऐसे लोग हमेशा ऐश्वर्य संपन्न रहेंगे। तब ब्रह्मदेव कलयुग को आदेश देते हैं कि ठीक है, तुम पापी, दुराचारी, दुष्ट लोगों के पक्ष में रहो, उनको धन दो, ऐश्वर्य संपन्न करो, लेकिन ऐसे लोग कभी संतुष्ट ना रहे, उनका मन कभी शांत ना हो, वो अंदर से कभी सुखी ना हो। पापियों की चकाचौंध सिर्फ बाहर से हो, अंदर से वो हमेशा खाली रहे। इस बात की तुम सावधानी से जिम्मेदारी लो। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे कलयुगे, तुम्हारे समय में जो भी लोग भगवान का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, दान करेंगे, धर्म पूर्वक रहेंगे और तुलसी और गौ माता की पूजा करेंगे, ऐसे लोगों को तुम हमेशा सहाय करो। ऐसे सात्विक लोगों के ऊपर तुम्हारा कोई असर नहीं होगा, वो हमेशा तृप्त रहेंगे, वो अंदर से शांत रहेंगे, उनका मन हमेशा स्थिर होगा और वो निर्भय होकर जिएंगे, और ऐसा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है कलयुगे। इतना कहकर ब्रह्मदेव कलयुग को पृथ्वी पर भेजते हैं। ये था श्रीमद् गुरु चरित्र का दूसरा अध्याय। ये ग्रंथ वेदों के तुल्य है। तुझ वीण शंभो मज कोण तारी।